और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन खत्म हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत ज़बरदस्त और एक तारीखी कामयाबी भी हासिल की है। जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके पहले जो है तो जिला परिषद और पंचायत समिति का ऐलान हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि हमारी एक बड़ी कामयाबी की वजह से पूरे महाराष्ट्र भर में जहां जहां पे भी 12 जिला परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां से हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमको यहाँ से जो है तो MIM से लड़ना है। इसीलिए महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने जिला परिषद लड़ने के लिए जो एक कमेटी गठित की है, जिसके अंदर मैं नासिर सिद्दीकी, साथ ही हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे माजी जिला अध्यक्ष कॉरपोरेटर शेख अहमद साहब, इसी तरह हमारे माजी कॉरपोरेटर विकास हेडके साहब और कुणाल खरात जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष है, ये 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां 12 जिला परिषद के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये उसको मॉनिटर करेंगे। तो इसीलिए आज जो है तो हम लोगों ने आपको यहाँ बुलाया और आपके जरिए ऐलान कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर MIM जो है तो पूरी ताकत के साथ जिला परिषद के इलेक्शन लड़ने जा रही है। पंचायत समिति के भी चुनाव उसमें भी खड़े करना, साथ ही साथ जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों के साथ ही डेट डिक्लेयर हुई, साथ ही इलेक्शन हो रहे हैं। तो हम लोग जो है तो जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों भी इलेक्शन जो है तो MIM जो है तो पूरी ताकत के साथ में लड़ेगी। ये ऐसा आपके माध्यम से जो है तो हम आज डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। पूरी सीटें जहां जहां भी हमारा संगठन पहले भी था और अभी भी है, प्लस हमारे साथ में अभी जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस वजह से हमारे साथ नए और बड़े चेहरे भी जुड़ रहे हैं। तो हम सारी चीजों को जो देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद में 2 से बड़ा कम शॉर्ट पीरियड है हमारे पास में असल में। मतलब 21 तारीख को लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि 5 तारीख को इलेक्शन भी है। तो इतने कम पीरियड के अंदर हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर काफी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में हमारा संगठन ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। और गांव गांव खेड़े खेड़े और संगठन को मजबूत करने के लिए जिला परिषद भी और पंचायत समिति भी, ये दोनों इलेक्शन जो है तो हम लोग बहुत ताकत से लड़ेंगे। असल में ग्रामीण का जो इलाका है वहाँ पर भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, इनका जो है नेटवर्क बहुत ज्यादा है, तो उससे कैसा फाइट करेंगे? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भरोसा अभी पैदा हुआ है, एक बड़ा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो एक ऐसी पार्टी है। आप देखिए दूसरी जमातों के अंदर हमने एक एग्जांपल दिया कि वंचित जो दलित समाज की एक बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन उनके पास आज 2 नगर सेवक चुनकर आए हैं उस समाज से बोल रहा हूं मैं, वंचित समाज से बोल रहा हूँ। लेकिन MIM से जो है तो 4 नगर सेवक आए वंचित समाज के हमारे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भरोसा बढ़ रहा है और गांव गांव खेड़े खेड़े पार्टी को तो कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग जो है तो MIM के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं और इलेक्शन उससे लड़ना चाह रहे हैं। इसी वजह से जो है तो हम पूरे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम को उतारेंगे, हमारे पास नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सारे समाजों को जो है तो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े समाज हो, हमारे हिंदू भाई हो, जो समाज का रिप्रेजेंटेशन हम करवा सकते हैं बड़ी ईमानदारी से वो हम तो हाउस में पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए MIM जो है तो अपने इसके ऊपर कायम है और आगे समीकरण जैसे भी हो, आपका बोलना बिल्कुल सही है कि ग्रामीण की रिक्वायरमेंट अलग होती है, शहरी भाग की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। लोगों की जो है तो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो है तो लोग पार्टियों के साथ में जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज पॉलिटिकल माहौल को, सिनेरियो को आप देख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के जोर पर कहीं ना कहीं उनके साथ वाली पार्टियों को ही जो है तो निकलते जा रही है। जो लोगों के बीच में सेकुलरिज्म के नाम में, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी, एक अपना जो है मकाम उन्होंने बना के रखा था, आज कहीं ना कहीं उनके पास में लीडरशिप नहीं रही है। लोगों के बीच में लोगों के समस्याओं को हल करने में जो है कहीं ना कहीं वो नाकाम हुए हैं। इसीलिए जो है तो लोग उनसे दूर जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो ग्रामीण की भी समस्याएं है, लोगों को कहीं ना कहीं जो है फैसिलिटीज चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का जो है तो एक छत चाहिए जहां पे उनकी लीडरशिप खड़ी हो, जो उनकी समस्याओं को सुलझा सके। ये MIM कुछ हद तक जो है तो कामयाब हो गई है। इसीलिए जो है तो मैं नहीं समझता हूं कि MIM को ग्रामीण में, अगर आप सोच रहे हैं कि लोग जो है
लाइक नहीं करेंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल MIM जो है तो ग्रामीण में भी जाएंगी और लोग उसके साथ में खड़े रहेंगे। कल अब मैं डेट बताना चाह रहा हूँ, आज 18 तारीख है, 21 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी है। हम महाराष्ट्र में जहां जहां जिला परिषद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं 19, 20 और 21 ये 3 दिन बचे। कल सुबह 10 बजे से जो एक कमेटी बनाई गई इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, वो कमेटी के लोग यहाँ पर बैठेंगे। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं जिला परिषद के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे चुनाव चिन्ह पे लड़ना, वो कल जो है तो यहाँ पर आके अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑलरेडी बहुत जिलों के अंदर संगठन मौजूद है। हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम अपने संगठन के लोगों को मौका दें ताकि वो भी अपने अपने इलाकों के अंदर लीडरशिप को खड़े करें, नंबर 1। नंबर 2 ये, अगर कहीं हमारा संगठन कमजोर है और कोई एक अच्छा सोशल वर्कर जो तमाम समाजों को साथ लेकर चलने की उसके अंदर क्षमता है, ताकत है उसके अंदर, और वो चुनाव लड़के जीत सकता है, तो हम ऐसे उम्मीदवारों को भी अपने पास वेलकम करेंगे, उनको भी जो है तो मौका देंगे। हमारा मकसद ये है कि एक सेकुलर विचारधारा वाले लोग जिला परिषद में जाए। जिला परिषद एक ऐसी संस्था है महाराष्ट्र में कि जहां पर रूट लेवल पर जो है तो विकास के काम वहां पर किए जाते हैं। शहरी विभागों में आमतौर से आपको विकास के काम दिखते हैं, लेकिन जिला परिषद में अभी तक आप देखते आ रहे हैं तो कई सारे करोड़ों करोड़ रुपए जो है तो ये जिला परिषद में विकास के नाम पर उठा रहे हैं, और खासतौर से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग खा रहे हैं। उस इलाकों के अंदर किसी किस्म का कोई विकास नहीं हो रहा है। अब चूंकि अभी 125 कॉर्पोरेटर का जो एक महानगर पालिका का पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त रिस्पांस MIM को मिला है, सीधी सी बात है कि लोगों ने ऐसे ही वोट नहीं दे दिया मोहब्बत में, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी पार्टी के माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार, हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने जनता के लिए जो सड़क पर जो रोड पर उतरकर जो विकास के कामों के लिए कोशिशें की, उसको देखकर ये मैंडेट हमको मिला है। हम चाहते हैं कि अब ये रोल मॉडल हम जो है तो ग्रामीण इलाकों के अंदर पहुंचाएं और ग्रामीण इलाकों के अंदर विकास के लिए काम करें। तो हम हमारी पार्टी के साथ साथ अगर कोई अच्छे सेकुलर छवि, सेकुलर सोच रखने वाले लोग साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमसे कल सुबह 10 बजे से इसी दफ्तर पर इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस के ऊपर हम लोगों से राब्ता कायम कर सकते हैं। जो अभी भाई साहब ने जो सवाल किए ना कि कहाँ कैडर यानी कैडर बेस में MIM कहीं बैक गिरती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी पूरे महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिका के जो इलेक्शंस हुए उसमें जो मैंडेट आया है, तो उसमें सीधा सीधा सेक्युलर लोगों ने या सेक्युलर वोट्स ने कांग्रेस को परे कर दिया है, राष्ट्रवादी को परे कर दिया है, और MIM को उससे ज्यादा सीट्स मिले। जहां की उबाटा और मन से सबको नकार के लोगों ने MIM को साथ दिया है। तो हम लोग सब लोगों को, जैसा कि MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, दलितों की पार्टी नहीं है, हमने जो अभी जो महानगर पालिका हुए उसमें हमने OBCs को भी टिकट दिया है, मराठों को भी टिकट दिया है, धनगर को भी दिया है। तो हम सब लोगों को साथ में लेके जिला परिषद और पंचायत समिति में जाने वाले हैं। पहले भी इंडिया अलायंस में जाने की शर्त रखी थी, उन्होंने हमको साथ नहीं लिया। बिहार में जो है तो हमने जो है तो तेजस्वी यादव के पास में गया कि भाई हमको 6 सीट देकर आप साथ में रखिए, उन्होंने नहीं किया। असल में हमारे वोट चाहिए उनको, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व जो है तो वो नहीं चाहिए। ये अपने जो है तो अलग इन लोगों का मसला है, वो हमारे को साथ में लेना नहीं चाहती, इसलिए हम भी अलग चल के हमारी ताकत बढ़ाएंगे। क्योंकि आज हमारी ताकत, पिछले टाइम में हम जहाँ 85 सीटों पे आए थे, आज 125 हुए, आने वाले वक्तों में हम 200-250 सीट करेंगे। तो हमको जो है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम किसका फायदा और किसका नुकसान नहीं देखते हुए लोगों का क्या फायदा हो रहा है, लोगों के हित में क्या है, सारे समाजों को कौन लेकर साथ चल सकता है, सियासी इंसाफ कौन दिला सकता है, संविधान की रक्षा कौन कर सकता है, हम इन विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में एक बड़ी जीत के बाद हमारे कार्यकर्ता का जो है तो जोश बढ़ा है, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर अब चूंकि 5 फरवरी को जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे पक्ष ने फैसला किया है कि हम महाराष्ट्र की तकरीबन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने के लिए कल 19 तारीख को सुबह 10 बजे से इम्तियाज जलील साहब के कार्यालय पर एक इंटरव्यू सेशन रखा गया है। जो जो इच्छुक उम्मीदवार है वो यहाँ पर आके हमसे अप्रोच हो सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू के फौरन बाद जो है तो उनके मामले में डिसीजन लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब है, जो ज्येष्ठ नेता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हमारे माजी जिला अध्यक्ष शेख अहमद साहब है, माजी नगर सेवक विकास शेड़के साहब है, और कुणाल खराज साहब है, और मैं शारिक नक्शबंदी औरंगाबाद शहर अध्यक्ष।
हम 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो है तो कल से इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करेंगी और हम फौरन जो है तो सिलसिले में डिसीजन लेके कोशिश करेंगे कि 5 फरवरी में इंशाल्लाह हम जिला परिषद के हो रहे चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे।